फ्रेंड्स सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आज के इस क्लास में। आज गणित शिक्षण के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट तैयार करके आए हैं। इसमें मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा। ऑप्शन 1 है बेकन ने, दूसरा कह रहा है हॉगवेन ने, तीसरा कह रहा है लॉक ने और चौथा कह रहा है डटन ने। तो फ्रेंड्स, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन हॉगवेन ने कहा है। आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और देखिएगा कि आपको कितना सही होता है। आप टिक लगाते जाएंगे और जो गलत होगा उसमें कट करते जाएंगे। उसके बाद गिनेंगे कि आपको कितना सही और कितना गलत हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। चलिए कह रहा है कि गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है संश्लेषण, दूसरा कह रहा है प्रयोगात्मक, तीसरा कह रहा है आगमन और चौथा कह रहा है प्रदर्शन। तो फ्रेंड्स, जो गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें बनाई होती है वो संश्लेषण विधि से बनाई होती है, क्योंकि संश्लेषण उसमें देखते हैं कि नियम से उदाहरण की ओर ज़्यादा करके जाया जाता है। पहले फॉर्मूला दिखाए जाते हैं, और अगर प्रयोगात्मक बनाई जाएगी तो सिर्फ प्रयोग पर आधारित कोई पुस्तक नहीं बनाया जाता है। सिर्फ आगमन विधि को लेकर के कोई पुस्तक को नहीं बनाया जाता है। सिर्फ प्रदर्शन पर रहेगा तो फिर शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है कि गणित का क्या महत्व है। ऑप्शन देखेंगे सांस्कृतिक महत्व है, दूसरा देखेंगे सामाजिक महत्व है, तीसरा देखेंगे धार्मिक महत्व है, चौथा देखेंगे मानसिक महत्व है। तो फ्रेंड्स, पहले देखेंगे कि यहाँ का क्या रहा है, इसका इम्पोर्टेंस देखें कि प्राथमिक स्तर पर है। तो प्राथमिक स्तर पर उसे बच्चे को नैतिकता का, सामाजिकता का या धार्मिकता का कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी करता है नैतिकता धार्मिकता उससे अप्रत्यक्ष रहता है। उसको कोई ज्ञान नहीं है कि हमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसका प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व है वो मानसिक महत्व है, क्योंकि मानसिक कसरत करवाया जाता है। अगर मानसिक विकास होगा तो बच्चे का तो सब कुछ विकास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। देखते हैं भाई क्या अंतर है। ऑप्शन 1 कह रहा है उद्देश्यों का, दूसरा कह रहा है प्रकृति का, तीसरा कह रहा है कठिनाई स्तर का और चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, उपलब्धि और परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में एक अंतर होता है, वह है उद्देश्यों का। दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। एक का अचीवमेंट टेस्ट होता है, दूसरा का होता है निदान, मतलब उसके प्रॉब्लम जो होता है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। और पहला है कि अचीव, क्या मतलब गेन किया है, क्या प्राप्त किया है, उसका परीक्षण होता है। तो दोनों का उद्देश्य क्या है, अलग अलग है। इसका थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे और थोड़ा ध्यान देते चलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। गणित की जो सभी शाखा है उसमें प्राचीनतम क्या है। रेखा गणित, सांख्यिकीय गणित, बीज गणित, अंक गणित। तो फ्रेंड्स, सबसे जो प्राचीनतम शाखा है अंक गणित है। अंक गणित को सबसे प्राचीन रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है।
यहाँ देखिए कह रहा है कि रेखा गणित, इसको देखेंगे कि रेखा में प्रायोगिक क्या कह रहा है भाई। तो इसमें प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, उपरोक्त में से सभी। तो रेखा गणित में जो ज़्यादा प्रयुक्त होता है वो प्रदर्शन विधि होता है, क्योंकि प्रदर्शन उसमें ज़्यादा करके चित्र को दिखाना, मॉडल को दिखाना, और जैसे श्याम पट पर बना करके दिखाना, बिना बनाए हुए उसको पता नहीं चलता है कि रेखा गणित में जैसे हमको चतुर्भुज के बारे में बताना है, चतुर्भुज के बारे में बच्चा को ज्ञान ही नहीं है, उसको आप मॉडल नहीं दिखाएंगे या फिगर बना करके नहीं दिखाएंगे तो फिर वो चतुर्भुज समझेगा कैसे। इसलिए इसको प्रदर्शन विधि का प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है। तो जेकब एल मोरेनो का संबंध जो है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये लिमिट हो जाएगा, ये नहीं कि ये होगा। तो चलिए प्रश्न उत्तर विधि पहला पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि, तीसरा कह रहा है व्यक्ति अध्ययन विधि, और चौथा कह रहा है समाज मिति विधि। तो जेकेबीएल मोरेनो का जो संबंध है वो समाज मिति विधि से है, क्योंकि उन्होंने समाज मिति विधि का प्रयोग किया है, परीक्षण किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणित विषय की विशेषता है, इसमें विशेषता पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे तर्कपूर्णता, दूसरा देखेंगे परिणामों की निश्चितता, तीसरा देखेंगे शुद्धता, और चौथा है ये सभी। तो गणित में फ्रेंड्स सभी की विशेषता है, क्योंकि तर्कपूर्णता से मानसिक विकास होता है, परिणामों की निश्चितता से विश्वास बढ़ता है, शुद्धता से भी उसकी प्रियोरिटी देखी जाती है कि क्या है, शुद्धता है तो गणित में मान्य होगा इसलिए इसका हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो ये सभी जो चिंता है, बोध है, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता, सभी की क्षमता जो बढ़ाने वाला विषय है उसके बारे में देखेंगे क्या है। पहला कह रहा है भूगोल, दूसरा कह रहा है गणित, तीसरा कह रहा है सामाजिक विज्ञान, और चौथा कह रहा है भाषा। तो ये सब जो है कोई निश्चित क्षेत्र होता है, लेकिन जब सभी का विकास करने वाला होता है, मानसिक कसरत जो करवाता है वो है गणित, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें से कौन सी विधि सहायक होगी। कह रहा है कि किसी वृत्त नहीं, यहाँ वृत्त होगा, एरर हो गया टाइपिंग, यहाँ वृत्त कर लीजिए। किसी वृत्त की परिधि में तथा व्यास में संबंध स्थापित करना है, तो कौन सी विधि, यहाँ भी हो जाएगा विधि सहायक होगी। तो वृत्त के बारे में पढ़ाना है, उसके व्यास और परिधि के बारे में संबंध दिखाना है, तो संश्लेषण विधि, संश्लेषण में तो नहीं होगा, संश्लेषण में तो जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है, छोटे छोटे खंडों को जोड़ा जाता है और नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, तो इसमें संबंध कहाँ से स्थापित करेंगे। दूसरा कह रहा है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा कह रहा है आगमन विधि, आगमन विधि भी इसको तो फॉर्मूला बनाना है उदाहरण से नियम की ओर। प्रदर्शन विधि, तो इसका सबसे अच्छा है कि जब हम प्रयोग करके उसको दिखाएंगे, संबंध बताना है परिधि और व्यास के बारे में, तो सबसे अच्छी बात होगी कि हम उसको प्रयोग करके बताएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। पहला कह रहा है प्रगति पत्रक को भरना, दूसरा कह रहा है कि सत्रांत परीक्षा मतलब वर्ष के अंत
के परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना तैयार करना। तो ये निदानात्मक तो नहीं होगा, निदानात्मक तो हर सप्ताह वीकली होता है या फिर क्लास में होता है, कभी भी हो सकता है, उसका तो समय समय पर होते रहता है। ये है ईयरली, ईयरली के लिए ये नहीं हो जाएगा, तो इसको पहले ही कट कर देते हैं। प्रगति पत्रक भरना, इसको भी कट कर देते हैं। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, निदान जानना है तो निदान तो उसके बच्चे की समझ के रिक्तियों को जानना ही होगा। अभिभावकों की प्रतिपुष्टि करना, तो ये भी गलत हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जियो बोर्ड किसके परीक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड कह रहा है कि जियो बोर्ड जो है एक बोर्ड है, वो किसके शिक्षण के लिए इसको प्रभावी रूप से बनाया जाता है। तो जियो बोर्ड का उपयोग मैथमेटिक्स में होता है। अब देखते हैं कि आगे ऑप्शन क्या कह रहा है। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। फिर दूसरा कह रहा है कि ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं के बारे में। तीसरा कह रहा है द्विविमा त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। और चौथा कह रहा है समाजमिति की अवधारणाएं जानना। तो इसको देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन जियो बोर्ड के प्रभावी रूप में। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं को जानने में जियो बोर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पैटर्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञात होता है? कर रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञात होता है। पैटर्न दिया गया है कि 1+1+2, 2+2 4, 3+3 4, वैसे ही डॉट डॉट दिया हुआ है 10+10 20। तो हमको पता करना है कि ये दिखा क्या रहा है, गिनती। तो 1+1 2 और फिर डायरेक्ट हो जाएगा 4, तो ये गिनती होगा नहीं, इसको कट कर दीजिए। सम और विषम संख्याएं, तो इसमें तो सभी सम संख्याएं ही है, 2 4 6 8, तो ये भी नहीं हो जाएगा, सम और विषम का अंतर इसमें ज्ञात नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि 2 का पहाड़ा निर्माण। तो यहाँ देखेंगे 2 4 6 8 10, मतलब कि ये सही में 2 का पहाड़ा का निर्माण कर रहा है। चौथा देख लेंगे अभाज्य संख्याएं, तो इसमें अभाज्य संख्याएं तो दिख रहा है, एक ही अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है, तो छात्र को स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है। आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र, आयतन की इकाई। तो फ्रेंड्स इसमें पहला कह रहा है आयतन की अवधारणा, तो आयतन की अवधारणा के बारे में उसको पता है, तब तो बच्चे ग्लास में का आयतन बता रहा है। दूसरा कह रहा है आयतन की माप, ये भी पता है उसको। आयतन का सूत्र, तो ये सब कंफर्म नहीं है, स्पष्ट नहीं है, फिर भी इसमें और ज़्यादा बेस्ट देखेंगे। आयतन की इकाई, फ्रेंड्स उसको आयतन की इकाई के बारे में नहीं पता है कि पानी को आयतन कहेंगे या गिलास को आयतन कहेंगे। तो चलिए देखें, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है वैधता का, विश्वसनीयता का, अ और ब दोनों, कल्पना का। तो गणित के नियम और सिद्धांत में किसका समावेश होता है? तो इसमें वैलिडिटी का भी समावेश होता है और रियलिटी का भी समावेश होता है, वैधता और विश्वसनीयता दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अ और ब दोनों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है, गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। तो गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन का संबंध पूछ रहा है। पहला कह रहा है निकटतम है, दूसरा कह रहा है सामान्य है, तीसरा कह रहा है असामान्य है और चौथा कह रहा है न्यूनतम है। तो यहाँ तार्किक चिंतन कह रहा है और प्रकृति का संबंध कर रहा है। तो ये दोनों का जो संबंध है बहुत ही निकटतम है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित विषय पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान है। क्वेश्चन कर रहा है कि गणित विषय में होने वाले अनुसंधान मतलब खोज में प्रमुख योगदान है कल्पना का, दूसरा कह रहा है तार्किक चिंतन का, तीसरा कह रहा है गणितीय मूल्य का और चौथा कह रहा है गणितीय समस्याओं का। तो फ्रेंड्स इसमें जो अनुसंधान होता है, खोज होता है, उसका जो प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का। जब तक तार्किक चिंतन नहीं करेगा तो उसमें कल्पना और गणितीय मूल्य और गणितीय समस्याओं का बात ही नहीं होता है। इसी में सभी समाहित है। तो चलिए ये इसका हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रदान किया जाता है। मतलब कि अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में प्रदान किया जाता है और उसको कह सकते हैं कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर तो मैथ ही है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्राप्त किया जाता है। पहला कह रहा है गणित, दूसरा भूगोल, तीसरा इतिहास और चौथा हिंदी में। तो इसका हो जाएगा ए, क्योंकि अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रदान करना गणित का काम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना गणित से ही सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। यह कथन किसके द्वारा बोला गया है। तो इसमें कह रहा है तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से, पहला कह रहा है ऑप्शन देखेंगे, हॉब्स ने, फ्रॉवेल ने, फ्रायड ने, स्किनर ने। फ्रेंड्स इसको ये जो बोला है गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, तो इसको हॉब्स के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। मानसिक विकास में, दूसरा कह रहा है शारीरिक विकास में, तीसरा कह रहा है दार्शनिक विकास में और चौथा कह रहा है भौतिक विकास में। तो इसमें देखेंगे तो चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कि सभी में उपयोगी है, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन पर ध्यान देंगे। पहले तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, तो देखेंगे जो सबसे कम जिसमें उपयोग किया जाता है उसमें इसका सही आंसर पर टिक लगा देंगे। मानसिक विकास में, तो मानसिक विकास में तो सही है ये है। शारीरिक विकास में, शारीरिक विकास भी मात्रा का ज्ञान किससे होता है, गणित के द्वारा ही होता है। दार्शनिक विकास में फिर है भौतिक विकास में, भौतिकी में तो पूरा गणित का योगदान है। तो इसमें सबसे कम जिसका उपयोग किया जाता है वो है दार्शनिक विकास। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है। तो पहला कह रहा है सामान्य भाषा के रूप में, नहीं, सामान्य भाषा के रूप में नहीं होगा। गणित का भाषा ही कुछ अलग होता है। पृथक भाषा के रूप में, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर इसको साइड कर देते हैं। कठिन भाषा के रूप में और सरल भाषा के रूप में, तो ये भी गलत हो जाएगा। कठिन भाषा के रूप में नहीं उपयोग होता है, सरल भाषा के भी नहीं। तो गणित का जो प्रकृति है, स्वरूप है, वो पृथक भाषा के रूप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो बेकन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, रोजर बेकन इसको कर लीजिएगा। तो रोजर बेकन के द्वारा कहा गया है। परिभाषा एक तो पूछता ही है, और परिभाषा को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि परिभाषा जो है थोड़ा भूलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो गणित का अध्ययन कर रहा है, उसमें कह रहा है किस गुण का विकास होता है। ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। आत्मविश्वास का,
तार्किक सोच का, विश्लेषिक सोच का और ये सभी। तो फ्रेंड्स, गणित का जो अध्ययन करने से विकास को होता है, आत्मविश्वास भी, तार्किक सोच का भी विकास होता है, विश्लेषण का भी सोच का विकास होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो सूत्र और तथा नियमों की सहायता जो लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन। तो इसमें जो हम सहायता लेते हैं वो निगमन विधि है, जिसमें कि सूत्र और नियम का सहायता लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे हम दूसरा सेट लाएंगे, बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। चलिए, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो फ्रेंड्स, चर्चा या वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। मौखिक कार्य द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा गणित का गणना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लिखित कार्य द्वारा सिर्फ लिखित कार्य से नहीं होगा। फिर चौथा कह रहा है कि अभ्यास द्वारा। फ्रेंड्स, गणित जो होता है अभ्यास के द्वारा ही गति प्रदान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।